नमस्कार, देख रहे हैं एचएनए न्यूज। मैं हूं आपके साथ पंकज यादव। शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तैयार किया है मास्टर प्लान। यूपी में बनेंगे सरदार पटेल इंडस्ट्रियल जोन। हर जिले 50 एकड़ में बनेंगे औद्योगिक जोन। ये युवाओं को प्रशिक्षण, प्लेसमेंट, उद्यमिता से जोड़ना मकसद है इसका। एक ही परिसर में उपलब्ध होंगे उद्योग, प्रशिक्षण और सेवाएं। तो हर जिले में 50 एकड़ में बनेंगे औद्योगिक जोन, जहां पर युवाओं को प्रशिक्षण, प्लेसमेंट, उद्यमिता से जोड़ना यहां का मकसद है। एक ही परिसर में उपलब्ध होंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मास्टर प्लान तैयार किया है। उत्तर प्रदेश में बनेंगे सरदार पटेल इंडस्ट्रियल जोन, जहां पर हर जिले में 50 एकड़ में बनेंगे औद्योगिक जोन। युवाओं को प्रशिक्षण, प्लेसमेंट, उद्यमिता से जोड़ा जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तैयार किया है मास्टर प्लान। उत्तर प्रदेश में बनेंगे सरदार पटेल इंडस्ट्रियल जोन। हर जिले में 50 एकड़ में बनेंगे औद्योगिक जोन। युवाओं को प्रशिक्षण, प्लेसमेंट, उद्यमिता से जोड़ना इसका मकसद है। एक ही परिसर में उपलब्ध होगी, जहां पर प्रशिक्षण, सेवाएं, साथ ही उद्योग, ये तीनों एक ही परिसर में उपलब्ध होंगी। तो फिलहाल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक मास्टर प्लान बनाया है। युवाओं को प्रशिक्षण, प्लेसमेंट, उद्यमिता से जोड़ना इसका मकसद है। एक ही परिसर में उपलब्ध होंगे उद्योग, प्रशिक्षण, इसके साथ ही सेवाएं। तो आखिरकार किस तरीके से युवाओं को आगे बढ़ाया जाए, इसको लेकर उत्तर प्रदेश में बनेगा सरदार पटेल इंडस्ट्रियल जोन। इसके लिए हर जिले में 50 एकड़ में यहां पर औद्योगिक जोन रहेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यह मास्टर प्लान, इसके तहत उत्तर प्रदेश में सरदार पटेल इंडस्ट्रियल जोन बनाए जाएंगे। आपको बता दें कि एक ही परिसर में उपलब्ध होंगी उद्योग, प्रशिक्षण, इसके साथ ही सेवाएं। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यह मास्टर प्लान। अब चलिए आगे बात करते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गुजरात का दौरा। आज शाम 5 बजे गुजरात पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। सूरत के मैरिट होटल में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे, जहां पर कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस कार्यक्रम में शामिल होंगे, जहां पर आपको बता दें कि यहां पर सूरत के एक मैरिट होटल में कार्यक्रम का आयोजन होगा। आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गुजरात का ये दौरा है। आज शाम 5 बजे गुजरात पहुंचेंगे सीएम योगी। सूरत के मैरिट होटल में आयोजित कार्यक्रम होगा, जहां पर कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो इस वक्त की बड़ी खबर, सीएम योगी आदित्यनाथ का गुजरात का दौरा। आज शाम 5 बजे गुजरात पहुंचेंगे सीएम योगी। सूरत के मैरिट होटल में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो सीएम योगी आदित्यनाथ का गुजरात का दौरा। आपको बता दें कि गुजरात जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। आज शाम 5 बजे गुजरात पहुंचेंगे सीएम योगी, जहां पर सूरत के मैरिट होटल में आयोजित कार्यक्रम में पहुंचेंगे, जहां कार्यक्रम में हिस्सा भी लेंगे सीएम योगी। तो कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे सीएम योगी। तो शाम 5 बजे जाएंगे गुजरात। सूरत के मैरिट होटल में कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम में लेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुजरात का दौरा। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता पुनीत मोहन हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। पुनीत, आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गुजरात का दौरा है। फिलहाल क्या कुछ इस दौरान जानकारी मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर, कौन कौन से ऐसे कार्यक्रम जिनमें शिरकत करेंगे? देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गुजरात के सूरत पहुंचेंगे। तकरीबन 5 बजे के वहां पर पहुंचने की संभावना है, जहां पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है सूरत मैरियट होटल में। वहां पर कार्यक्रम में प्रतिभाग करेंगे। उसके बाद शाम 7 बजे लखनऊ के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ और
महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि जिस तरह के लगातार उद्योग को बढ़ावा देने के लिए देश भर के उद्योगपतियों से जो उत्तर प्रदेश के अधिकारी हैं वो मुलाकात कर रहे हैं, और आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश में लगातार औद्योगिक घराने आकर्षित हो रहे हैं। अब ऐसे में आज जब सीएम योगी आदित्यनाथ, जो उद्योगों का गढ़ कहा जाता है, यानी कि उद्योग के पति जहां से सबसे ज्यादा है गुजरात, वहां पर मौजूद रहेंगे, तो जाहिर तौर पर उत्तर प्रदेश में उद्योग लगाने के लिए उद्योगपतियों को आकर्षित करेंगे। उनका यह दौरा काफी महत्वपूर्ण है। फिलहाल मुख्यमंत्री चंदौली में इंटीग्रेटेड कोर्ट कार्यक्रम में मौजूद, शाम 5 बजे वो गुजरात के सूरत जाएंगे। जी पुनीत, आखिरकार क्योंकि जिस तरीके से आप जिक्र कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में भी निवेश को लेकर या फिर किस तरीके से उद्योग को बढ़ाया जाए, इसको लेकर भी जोर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देंगे। आखिरकार कौन कौन से महत्वपूर्ण उद्योगों की अगर इसमें चर्चा हो सकती है, क्योंकि तमाम उद्योगपतियों के साथ में भी हो सकता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बैठक हो या फिर कोई एक रोड मैप जो कि उत्तर प्रदेश में निवेश सबसे ज्यादा हो। देखिए, सीधे तौर पर उत्तर प्रदेश सरकार और उद्योग लगाने के लिए आकर्षित कर रही है। ऐसे में टेक्सटाइल्स की जो बड़ी कंपनियां गुजरात में हैं, उनके उद्योगपतियों के साथ में सीएम योगी आदित्यनाथ की मुलाकात हो सकती है। सरकार की तरफ से उद्योगपतियों को उत्तर प्रदेश में उद्योग लगाने पर किस तरीके की छूट प्रदान करी जा रही है, किस तरीके की सुविधा प्रदान करी जा रही है, इसका पूरा जिक्र आज मुख्यमंत्री करेंगे। वहीं मुख्यमंत्री की स्पीच में भी, संबोधन में भी इस बात का जिक्र रहेगा कि उत्तर प्रदेश अब वो उत्तर प्रदेश नहीं रहा जहां उद्योगपतियों को उद्योग लगाने से पहले डरने की जरूरत है। अब कानून व्यवस्था का राज है, और ऐसे में अगर कोई उद्योगपति उत्तर प्रदेश की धरती पर उद्योग लगाना चाहता है, कंपनियां लगाना चाहता है, तो सरकार जमीन से लेकर के सारी सुख सुविधाएं प्रदान करेगी। लगातार उनका स्वागत किया जा रहा है। ऐसे में लगातार उद्योगपतियां जो हैं वो आकर्षित भी हैं उत्तर प्रदेश की तरफ। टेक्सटाइल्स कंपनियों के साथ में और जो बड़े व्यवसाय हैं, मार्बल, स्टाइल आदि के जो गुजरात के बड़े व्यवसायी हैं, उनके साथ सीएम योगी आदित्यनाथ की बैठक भी हो सकती है। जी बहुत बहुत शुक्रिया पुनीत, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गुजरात का ये दौरा। अब आगे बात करते हैं यूपी सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति। नोएडा में आबकारी अधिकारी निलंबित, जिला आबकारी अधिकारी सुबोध कुमार को निलंबित कर दिया है। शराब ओवररेटिंग में मिलीभगत का आरोप इन पर लगा है। आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल ने यह बड़ा एक्शन लिया है। तो बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश में विशेष अभियान। तो वापस उस खबर पर लौटेंगे, लेकिन इस दौरान एक और बड़ी खबर सामने आ रही, जहां पर 6 मार्च को फाइनल मतदाता सूची में नाम शामिल होगा। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। उत्तर प्रदेश में विशेष अभियान चलाया जाएगा चुनाव आयोग की तरफ से। यूपी में गायब और नए मतदाताओं के लिए यह अभियान रहेगा। 18, 31 जनवरी, 1 फरवरी को विशेष अभियान। दावे और आपत्तियां दर्ज, इसके अलावा नए मतदाता भी इससे जोड़े जाएंगे। तो 6 मार्च को फाइनल मतदाता सूची यहां पर रहेगी, जहां बता दें कि उत्तर प्रदेश में इसको लेकर विशेष अभियान भी चलाया जाएगा चुनाव आयोग की तरफ से। यूपी में गायब नए मतदाताओं को लेकर ये विशेष अभियान 18, 31 जनवरी, 1 फरवरी को विशेष अभियान, जहां पर दावे आपत्तियां दर्ज कर नए मतदाताओं के नाम भी जोड़े जाएंगे। बड़ी खबर, यूपी में विशेष अभियान चलाएगा चुनाव आयोग, जहां पर यूपी में गायब और नए मतदाताओं को लिए ये अभियान रहेगा। 18, 31, 1 फरवरी को यहां पर विशेष अभियान रहेगा, जहां पर 18, 31 फरवरी को अभियान चलेगा। इसके अलावा 18, 31 जनवरी को अभियान चलेगा, जहां 1 फरवरी को भी अभियान रहेगा। उत्तर प्रदेश में गायब नए मतदाताओं के लिए यह अभियान रहेगा। तो देखिए, 18, 31 जनवरी, इसके अलावा 1 फरवरी, दावे आपत्ति आप दर्ज करा सकते हैं। 6 मार्च को फाइनल मतदाता सूची में नाम शामिल होगा। तो बड़ी खबर, जहां पर उत्तर प्रदेश में विशेष अभियान चलाने को लेकर चुनाव आयोग की तरफ से ये तैयारी। आखिरकार यूपी में गायब नए मतदाताओं के लिए अभियान, जहां पर बता दें कि मुख्यमंत्री योगी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता पुनीत मोहन हमारे साथ में एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। पुनीत, यूपी में विशेष अभियान चलाया जाएगा चुनाव आयोग की तरफ से, जहां पर जो भी त्रुटियां हैं उन्हें किस तरीके से यहां पर पूरा किया जाए? उत्तर
प्रदेश में अब एसआईआर के बाद में सीधे तौर पे मुख्य निर्वाचन अधिकारी के नेतृत्व में एक बड़ा अभियान चलाया जाएगा। ये अभियान जो सूची में गायब मतदाता है उनके लिए चलाया जाएगा और इसके लिए 18 जनवरी, 31 जनवरी और 1 जनवरी को उत्तर प्रदेश में जितने भी बूथ हैं सभी बूथों पर बीएलओ मौजूद रहेंगे, उनके सहायक कर्मचारी जो हैं वो मौजूद रहेंगे के आदेश दिए गए हैं। इनके अलावा अगर जिला निर्वाचन अधिकारी चाहें तो अपने स्तर पर सुविधा अनुसार एक दिन कैंप और लगा सकते हैं, दिन वो तय कर सकते हैं जिसमें ज्यादा से ज्यादा लोग कैंप पर आ सकें और अपनी आपत्तियां दर्ज करा सकें। आपत्ति दर्ज कराने का जो समय है वो 6 तारीख तक है। 6 फरवरी तक आपत्तियां दर्ज करी जाएंगी। मार्च में जो मतदाता सूची निकलेगी वो फाइनल होगी। ऐसे में लगातार चुनाव आयोग प्रयास कर रहा है, क्योंकि देखिए फिगर बहुत बड़ा है, 2.89 करोड़ मतदाता तकरीबन मतदाता सूची से गायब है। अब ऐसे में इन पर फोकस किया जा रहा है। इनमें बहुत से ऐसे लोग हैं जो यूपी से बाहर रहते हैं लेकिन चुनाव के वक्त वोट डालने आते हैं, उनसे संपर्क किया जाएगा, उनको ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों सुविधाओं के बारे में बताया जाएगा। इसके अलावा बूथ लेवल पर जो बीएलओ हैं वो दावे और आपत्तियां स्वीकार करेंगे और तत्कालीन वहीं पर निस्तारण करने का पूरा प्रयास करेंगे। फॉर्म 6 भर सकते हैं जो 18 साल के हो चुके हैं, उनको फॉर्म 6 भराया जाएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा नए मतदाता भी बन सके। जी पुनीत, जिनके किसी तरीके की कोई आपत्ति है, यानी कि चाहे वो नाम को लेकर, उम्र को लेकर, क्या इन सबको लेकर भी इस अभियान में, क्योंकि कई ऐसे मामले भी हमने देखे थे जब पूरे तरीके से मैच नहीं हो रहा था, उसके बाद उनके जो वोट थे वो कैंसिल कर दिए गए थे। इसको लेकर भी कहा जा रहा था कि आखिरकार इसको देकर आगे भी नाम जोड़े जाएंगे, तो क्या इस तरीके की जो त्रुटियां हैं वो भी इसमें पूरे तरीके से संशोधन उनका हो पाएगा? देखिए, विशेष रूप से ये कैंप संशोधन के लिए ही लगाया जा रहा है और ऐसे में जिनके नामों में त्रुटि है, पते में त्रुटि है या पिता के नाम पे त्रुटि है, वो संशोधित कराए जा सकते हैं। इसके अलावा जो सबसे बड़ी बात निकल करके सामने आई थी कि पूरे एसआईआर के दौरान उत्तर प्रदेश में बहुत से मतदाताओं के नाम कटे, अब उनके लिए एक सुनहरा मौका है, वो अपने नाम जुड़वा सकते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया पुनीत, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। अब आगे बात करते हैं जहां पर उत्तर प्रदेश सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति, नोएडा के आबकारी अधिकारी निलंबित कर दिए गए हैं। जिला आबकारी अधिकारी सुबोध कुमार निलंबित हो चुके हैं। शराब ओवर रेटिंग में मिली भगत का इन पर आरोप है। आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल ने यह बड़ा एक्शन लिया है, तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर जिला आबकारी अधिकारी सुबोध कुमार निलंबित कर दिए गए हैं। शराब ओवर रेटिंग के मामले में मिली भगत का आरोप इन पर है। आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल ने यह बड़ा एक्शन यहां पर लिया है। तो बड़ी खबर जहां पर बता दें कि यूपी सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति और इसी नीति के तहत नोएडा के आबकारी अधिकारी को निलंबित कर दिया गया है। जिला आबकारी अधिकारी सुबोध कुमार को निलंबित किया गया है। शराब ओवर रेटिंग में मिली भगत का इन पर आरोप है। तो आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल ने यह बड़ा एक्शन यहां पर लिया है। फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। पेट के रोग भी हमसे यानी राहु और केतु से कम नहीं होते। आ जाएं तो जाने का नाम ही नहीं लेते। इसीलिए 16 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बना पेट सफा अपनाइए। पेट सफा, हर रोग दफा। 16 जनवरी से देखिए हमारी फिल्म राहु केतु आपके नजदीकी सिनेमा। मुल्तानी घोका कॉफ सिरप, इसके तुलसी जैसे गुणकारी तत्व तुरंत असर दिखाएं और खांसी को कहें गुड बाय। मुल्तानी घोका कॉफ सिरप। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो आपकी सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाए। सिर्फ 655 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011-45454545 पर फ़ोन करके दवा मंगवा सकते हैं।
इस मिट्टी में किसान सोना उगाते हैं। ये जंगल बहादुरी की कहानी कहते हैं और यहाँ के लोग उम्मीद का नया अध्याय लिखते हैं। छत्तीसगढ़ बदल रहा है, जिसकी हर तस्वीर दिखाएंगे हम अब नए अंदाज में। खबर छत्तीसगढ़, HNN न्यूज पर। जब सत्ता सवालों से कतराए। तो ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में एक बुर्के वाली महिला की करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। इस महिला ने एक दुकान में दूसरी महिला का बड़े ही शातिराना अंदाज में पर्स चोरी कर लिया, जिसके बाद आरोपी बेखौफ मौके से फरार हो गई। तो वही इस महिला की करतूत दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई थी, जिसके बाद सोशल मीडिया पर यह वायरल हो गया है वीडियो। घटना के बाद पुलिस तुरंत हरकत में आई है, जहां पर 24 घंटे के अंदर ही मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो देखिए सोशल मीडिया पर नगर में एक महिला द्वारा उसका पर्स काटकर उसमें से 25,000 रुपए नकदी, एक नाक की लौंग और 2 चांदी की चुटकी तथा आधार कार्ड इत्यादि चोरी होने के संबंध में थाना कोतवाली नगर पर तहरीर दी गई थी। पुलिस द्वारा तत्काल इसमें मुकदमा कायम करते हुए अभियुक्ता की गिरफ्तारी के लिए टीम लगाई गई थी। इसमें एक महिला की गिरफ्तारी हुई है, जिसका नाम आशमा उर्फ शहजादी है, जो जानसठ थाना क्षेत्र की रहने वाली है। इसने ये ब्लेड से पर्स काट के और ये सब सारा सामान चोरी किया था। इसमें से इसके पास से 33,000 रुपए नकदी बरामद किए गए हैं और महिला को हिरासत में लेते हुए न्यायिक हिरासत में भेजने के लिए माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। चलिए खबरों में आगे बात गाजियाबाद की करते। गाजियाबाद के खोड़ा नगर पालिका परिषद इलाके में उस समय पर अफरा तफरी मच गई जब एक ट्रांसफार्मर में अचानक से आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। आसपास में मौजूद लोग इसकी चपेट में आ गए। इस हादसे में कई लोग झुलस गए हैं, जिन्हें स्थानीय लोगों की मदद से नजदीकी अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। वहीं घटना के दौरान एक युवक आग की लपटों से घिरा गया, जहां पर जान बचाने के लिए युवक ने हिम्मत दिखाते हुए पासी में बने नाले में छलांग लगा दी। मौके पर मौजूद लोगों ने तत्परता दिखाते हुए उसे फिलहाल बाहर निकाला। प्राथमिक उपचार के बाद अस्पताल पहुंचाया गया। पूरी घटना का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें युवक आग से बचने के लिए किस तरीके से भागता हुआ एक बार फिर से नाले में कूदता हुआ नजर आ रहा है। तस्वीरें भी आपके सामने हैं, जहां पर अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। तो देखिए वीडियो सामने आया, जिसमें आप देख सकते हैं किस तरीके से युवक यहां से भागता हुआ नजर आ रहा है। चलिए खबरों में आगे बात करते हैं। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में दबंगों की दबंगई का अब यह मामला सामने आया है। देर रात कुछ दबंगों ने एक युवक के साथ में जमकर मारपीट की। मारपीट की घटना को देखा जब उसका दूसरा भाई भी आया, तो उसे भी दबंगों ने जमकर उसके साथ में मारपीट की है, उसे मारा है। अवैध तमंचे से फायरिंग तक यहां पर की है, जिससे कि दोनों युवक घायल हो गए हैं। घटना को अंजाम देने के बाद बदमाश युवक को छोड़कर यहां से फरार हो गए हैं। बताया तो ये भी जा रहा है कि युवक किसी काम से बाजार गए हुए थे और जैसे ही वो देर रात को बाजार से वापस लौट रहे थे, तभी पहले से घात लगाए गांव के लगभग 4 से 5 अज्ञात लोगों ने लाठी डंडे सरिया से उनके ऊपर ताबड़तोड़ कई वार कर दिए हैं। भाई पर हमले को रोकने के लिए दूसरा युवक जैसे ही आया, दबंगों ने अवैध तमंचे से फायरिंग कर दी। पुलिस का कहना है कि पूरा मामला पारिवारिक बंटवारे से जुड़ा हुआ है। फिलहाल गोली चली या नहीं, इसकी जांच कराई जा रही है। सूचना मिली चकमापुर गांव में मारपीट की, जिस पर जाने पर पता चला सौतेले भाइयों में आपसी जमीनी विवाद है, जिसमें गोली चली है। 2 सगे भाइयों को गोली लगी है पैर में, जिनको अस्पताल पहुंचवाया गया। खतरे से बाहर हैं, गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है मुकदमा दर्ज करके। बस ये थोड़ी थोड़ी जमीन में बारे में भाई चाचा अखिन्नी लाए हमारा दादा ही तो हमका लेके भागे तो हम कोलियम न लुक जाए तो हम मर जाए। फिर उसके बाद हमारे रशीद भाई आई थी, गाड़ी मुड़ कह रही, फिर भागा कह कि पुलिस आवा थी। उसके बाद फिर जा पूर्वक ही न मारी।
हमारे भाई फिर ओके रो बताए उनके गोड़ हाथ फिर दुई ठो के बाद कट्टा भाई गोड़े में मारी ही फिर उसके बाद मारे के बाद फिर बड़काई भाई 8 गोली मारे फिर 8 के बाद हमारे बाद मारे के बाद फिर हमका मारी हम कोलियम लुक गए। तो मेरे साथ खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए HNN न्यूज। नमस्कार।